नाउ यू सी दैट इन दिस ग्राफ ये टेम्परेचर बेटा मैंने केल्विन में लिया है 1623 केल्विन, ओके। जबकि ग्राफ में जो टेम्परेचर मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में मार्क किए हुए हैं। और उसका रीज़न ये जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है ना वो ये टेम्परेचर स्पेसिफिकली पूछते हैं, अबव 1623 केल्विन और बिलो 1623 केल्विन, गॉट इट। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि 1623 केल्विन के बिलो तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि मैग्नीशियम Al2O3 में से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट आउट करा सकता है। लेकिन जब आप 1623 के ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये रिएक्शन ऑपोजिट तो हो सकती है, लेकिन मैग्नीशियम ये एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट आउट नहीं करा सकता क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आने लगता है, ठीक है। तो एक तो ये बात आपको इस ग्राफ से क्लियर होनी चाहिए और ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। अब सर आप एक बार ऊपर आ जाइए। आप यहाँ देखिए ये मैंने मार्क करा हुआ है 0, डेल्टा जी का वैल्यू 0। इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर चले जाऊं तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो बेटा आप जरा यहाँ देखो Ag प्लस O2 गिव्स 2AgO2, ठीक है। Ag ऑक्सीजन के साथ मिलके सिल्वर ऑक्साइड बना रहा है और सिल्वर ऑक्साइड जब वो बना रहा है तो -100 से थोड़ा और कम टेम्परेचर है उसका, ठीक है ना। लेकिन आप जरा यहाँ पर देखिए जैसे ही अगर मैं इस ग्राफ को हाई टेम्परेचर पर ले जाऊँ, यानी कि मैं यहाँ कहीं से अगर इसे मार्क करूँ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सो यू कैन सी द वैल्यू इज पॉजिटिव, इज इट। 0 के ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स द वैल्यू इज पॉजिटिव। मीन्स कि जो सिल्वर का ऑक्साइड है उसको अगर आप सिर्फ गर्म भी कर दें, हीट भी कर दें, टेम्परेचर आप इधर 600-700 के डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले जाएं तो वो खुद ब खुद डिकम्पोज होकर सिल्वर देने लगता है, ठीक है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर सिल्वर ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता। सिमिलरली यहाँ मैंने एक एग्जांपल मरकरी ऑक्साइड का भी लिया है, उसका ग्राफ भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो जब हम टेम्परेचर को राइज करने लगते हैं तो HgO के लिए भी ये जो वैल्यू है हाई टेम्परेचर पर पॉजिटिव दिखने लगता है और इसीलिए अगर हम मरकरी ऑक्साइड को हीट कर देते हैं तो वो खुद ही Hg और O2 में टूट जाएगा क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है, ओके। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट टू एक्सप्लेन to explain the importance of reducing agent as well as to select the suitable reducing agent। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैं जितनी रिएक्शन आपको लिखते जाऊं उन सब के लिए आप बोलो कि कोई भी एक रिड्यूसिंग, जैसे बेटा अभी हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन कोक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ले सकते हैं, मगर हर मेटल ऑक्साइड के लिए आप उसी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको इस डायग्राम के थ्रू ही समझनी पड़ेगी, ठीक। एक बार आप इसे बुक में साथ स्टडी ज़रूर कीजिएगा एनसीईआरटी में से। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज कॉल्ड, इन दिस विल स्टडी द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। और इसके साथ साथ आज मैं आपको कुछ और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन भी पढ़ाऊंगी। सो फर्स्ट वी विल स्टडी द वन टर्म विच इज कॉल्ड स्मेल्टिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मेल्टिंग और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ कार्बन इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। समझ आया आपको कि किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कराना उसके ऑक्साइड में से कार्बन की हेल्प से इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, ठीक है। तो जब आप आयरन की मेटलर्जी पढ़ते हैं तो आयरन के जो ऑक्साइड ओर्स हैं उसको हम स्मेल्टिंग के थ्रू ही उसमें से आयरन का एक्सट्रैक्शन कराते हैं, ओके। ये मैंने आपको एक ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बना के दिखा रखा है और अभी हम इसको डिस्कस करेंगे टू एक्सप्लेन द मेटलर्जी ऑफ आयरन। ब्लास्ट फर्नेस इज अ स्पेशल फर्नेस, एज यू कैन सी दैट मैंने यहाँ मार्क भी किया हुआ है, हालांकि इट इज़ नॉट अ वेरी गुड डायग्राम मगर फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ मैंने अलग अलग टेम्परेचर लिखे हुए हैं, 523 केल्विन, 1123, 1423 और इस तरीके से नीचे की तरफ जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो ब्लास्ट फर्नेस है इसमें डिफरेंट जोन के टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं और उसके पीछे जो पर्पस है वो ये है कि हर रिएक्शन एक अलग टेम्परेचर पर होगी, ठीक है। आपको करना क्या है ब्लास्ट फर्नेस के लिए, सबसे पहले तो जो ओर आप यूज करेंगे आयरन की मेटलर्जी के लिए, द ओर वी कैन यूज हेमेटाइट ओर और मैग्नेटाइट ओर, ठीक है। आयरन के ओर आप इनमें से ले सकते हैं, जनरली जो आयरन है वो हेमेटाइट ओर से ही एक्सट्रैक्ट आउट कराते हैं।
आयरन का कंसंट्रेशन आप करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से, ठीक है। और उसके बाद आप कंसंट्रेशन करने के बाद आयरन मतलब जो ओर आपने लिया है वो, प्लस कोक और प्लस लाइमस्टोन, इन तीन चीज़ों को ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओर तो आप जानते ही हैं कि मेटल मिलेगा आपको उससे। कोक का क्या फंक्शन है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी स्मेल्टिंग की प्रोसेस से मेटल एक्सट्रैक्ट आउट होगा, तो कोक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लाइमस्टोन आप यहाँ पर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लाइमस्टोन एक फ्लक्स बनाता है, ठीक है। तो जब कभी भी आप आयरन की मेटलर्जी को यूज कर रहे हैं, को स्टडी कर रहे हैं, सो कोक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लाइमस्टोन डिकम्पोजेस टू फॉर्म CaO एंड CO2 एंड CaO इज यूज्ड एज फ्लक्स। लाइमस्टोन की ये रिएक्शन होती है इसमें CaCO3, it will give CaO plus CO2 and it is a flux, ठीक है। ये एज अ फ्लक्स यहाँ पर यूज किया जाएगा। रिडक्शन की रिएक्शन मैंने वहां लिखी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी कि Fe2O3 रिएक्ट विद CO टू फॉर्म Fe3O4 प्लस CO, Fe3O4 प्लस CO गिव्स Fe प्लस 4CO2, ठीक है। तो यहाँ आपको आयरन मिल गया है। Fe2O3 फर्दर रिएक्ट करेगा CO के साथ और बनाएगा FeO, दैट इज आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और फिर आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ और बनाएगा Fe प्लस CO। आप याद रखिएगा, आपको फिर से एक बार बोल रही हूँ कि जितनी भी रिएक्शन हम यहाँ स्टडी करेंगे वो अलग अलग टेम्परेचर पर होंगी। जैसे जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने लिखी है Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe3O4 प्लस CO, ये होगी 573 से लेकर के 673 केल्विन पर, यानी कि इस जोन पर, ठीक है। उसके बाद Fe3O4 प्लस 4CO जो Fe बना रहा है यहाँ पर, जो सेकेंड रिएक्शन है ये होगी 773 से 873 केल्विन पर। वो टेम्परेचर जोन यहाँ मेंशन नहीं है, इनके बीच में कहीं आएगा यहाँ, ठीक है, उस पर रिएक्शन होगी। देन आफ्टर Fe2O3 प्लस CO फॉर्म्स FeO प्लस CO2, और उसके बाद FeO प्लस C फॉर्म Fe प्लस CO। लास्ट रिएक्शन ये होगी इसकी FeO प्लस CO, इट विल फॉर्म Fe, ठीक है, इट विल फॉर्म Fe प्लस CO, ये FeO प्लस C, इट विल फॉर्म Fe प्लस CO। और बेटा ये वाली जो रिएक्शन है ये यहाँ पर होगी 1073 केल्विन के ऊपर, 1073 केल्विन के ऊपर का मतलब है इस जोन में कहीं पर होगी, ओके। सो दीज आर द रिएक्शन ऑफ रिडक्शंस। उसके बाद फ्लक्स का क्या पर्पस है, फ्लक्स का क्या यूज है इस मेटलर्जी में। जो फ्लक्स बना है यहाँ पर, जो ओर आप ले रहे हैं उसके साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है SiO2 की, सिलिका की, ठीक है। और ये SiO2 फ्लक्स CaO के साथ मिलकर के स्लैग बना लेता है, and this slag is separated out. So this is the reaction which is taking place, and the use of lime is here. CaCO3 will give CaO plus CO2, CaO react with SiO2 to form CaSiO3। इस मेटलर्जी के बाद आपको जो आयरन मिलता है दिस इज कॉल्ड पिग आयरन। पिग आयरन आयरन की इम्प्योर फॉर्म है जिसमें 3% तक कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इस पिग आयरन को प्योरीफाई कराएंगे और प्योरीफिकेशन के बाद आपको मिलेगा यहाँ से रॉट आयरन। Wrought iron is the purest form of iron in which only 0.2 to 0.5% carbon impurities are present. Okay, so this is the metallurgy of iron. आप